हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका साधारण ब्याज का ये क्लास नंबर 4 है, जिसमें आपको किस्तों से संबंधित जितना प्रश्न आपके एग्जाम में जितने भी प्रकार का बनता है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है 2400 रुपये का ऋण 5 वर्षों के बाद देना है। ठीक है, भुगतान किया जाना है। भुगतान बराबर किस्तों में किया जाना है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% साधारण ब्याज दे हो तब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। किस्तों वाले सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को हमेशा ये परेशान करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम किस्तों से संबंधित नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, जब भी समान किस्त का सवाल आपके एग्जाम में बने, किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे ध्यान से समझो। प्रत्येक किस्त आप क्या करोगे, 100 रुपये की मान लोगे। जैसे 5 किस्तों में चुकाना चाहता है, मैंने वो 5 किस्त 100 रुपये की मान ली। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। प्रत्येक किस्त को उठाकर एंड में चुकाना है। कैसे? ये किस्त अगर आप यहां ना चुकाकर एंड में चुकाते तो इस किस्त पर आपको यहां से देखिए 10% साधारण ब्याज की दर से 1, 2, 3 और ये 4 साल एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता। अगर ये किस्त शुरू में ना चुकाकर आप एंड में चुकाते तो इस पर आप 4 साल एक्स्ट्रा ब्याज देते 10% की दर से। तो 10% की दर से 4 साल का एक्स्ट्रा ब्याज 40% और 100 का 40 होगा 140। यानी ये किस्त कितने की आप चुका रहे होते, 140 रुपए की। बोलो बात समझ में आ गई। सेम आपको इसमें करना है। ये किस्त यहां ना चुकाकर आप एंड में चुकाते तो 1, 2, 3 इस पर आप 3 साल ब्याज देते 10% से 30% हो गया। 100 का 30% 130, यानी ये किस्त आप 130 रुपए की देते। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे समझो। सेम इस पर करना है। 2 साल ब्याज मिलता, 120 की किस्त हो जाती और ये 100 रुपया एंड में चुकाते 1 साल का, तो ये 110 रुपया होता। बोलो यहां तक बात क्लियर है? कैसे करना है समान किस्त वाला सवाल। सभी किस्तों को 100 मान लिया। प्रत्येक किस्त को उठाकर आपको कहां चुकाना है, एंड में। अगर आप ये किस्त यहां ना देकर एंड में चुकाते तब इस किस्त पर 10% की दर से 4 साल आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता, यानी 40%। तो 100 की जगह आप 140 रुपया दे रहे होते। ठीक है, यहां से इनको ऐड कर लो, कितना होगा, ये 0 हो गया। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, ये 0 बचा। 1, 2, 4 और 2, 6, ये 600 हो गया। ठीक है, अनुपात 600 का मान आपको दिया हुआ ये 2400। ध्यान रखना है ये बात आपको। ठीक है, तो अनुपात 600 की वैल्यू क्वेश्चन में 2400 दे रखी है, तो अनुपात 1 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, तो अनुपात 1 की वैल्यू आपके पास होगी 4। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यानी 100 का मान क्या होगा। तो यहां से प्रत्येक किस्त का मान निकाल दो। 1 का 4 है तो 100 का कितना होगा, 400। ये 400 क्या होगा, ये प्रत्येक किस्त का मान होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रत्येक किस्त का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो प्रत्येक किस्त का मान 400। ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस्तों से संबंधित। अगला सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया है, अच्छे से उसको भी समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कितने रुपया वार्षिक देने पर 848 रुपये का ऋण 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, जबकि सरल ब्याज की दर 4% हो। देखिए 100 की हम कितनी किस्त मान लेंगे, यहां से 4 मान लो। 100, ये 100, दूसरी किस्त 100 रुपये की है और ये 4 किस्तें हो गई अपने पास, क्योंकि 4 वर्षों में चुकाना है। अगर आप इस किस्त को एंड में चुकाते तो 1 साल एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता 4% से, यानी 100 की जगह आप 104 रुपये दे रहे होते। यहाँ 2 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता, यानी 108 रुपये दे रहे होते। यहाँ 3 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता, यानी 112 रुपये आप दे रहे होते। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है,
8 4 12 और 2 हो गया 14, बचा 1 और 1 ये 2, 1 2 3 4, ये 424 हो गया। ठीक है, अनुपात 424 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। अनुपात 424 का मान दे रखा है 848, तो अनुपात 1 का मान आपके पास होगा कितना, यहां से 2। अनुपात 1 का मान कितना होगा, 2। क्वेश्चन ये कहता है भैया कि बताओ प्रत्येक समान किस्त कितने की है, यानी 100 का मान पूछा हुआ है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अगर अनुपात 1 का मान 2 है तो 100 का मान कितना होगा, तो हम सब समझ रहे हैं 100 का मान हो जाएगा 200 रुपया। यानी प्रत्येक जो किस्त होगी वो कितने की होगी, 200 की होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा सी इज राइट वन आंसर। आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यदि दर समान ना हो तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, बड़े प्यार से पढ़ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त है। ठीक है, बच्चों को डरा देता है ये क्वेश्चन, लेकिन आज के बाद अब डरने वाले नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है 9988 रुपए का एक ऋण 4 किस्तों में देना है। यदि पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त, ठीक है, अब समझना, अगर पहली किस्त आपकी 100 रुपए की है तो पहली किस्त का दोगुना है दूसरी किस्त, यानी दूसरी किस्त 200 रुपए की है, ये हम अनुपातिक मान लेते हैं। आगे समझो, दूसरी किस्त का 3/2 गुना तीसरी किस्त, इसका 3/2 गुना कितना होगा, 300, ये तीसरी किस्त है। तथा चौथी किस्त दूसरी किस्त का दोगुना हो, तो दूसरी किस्त का दोगुना हो चौथी किस्त, तो दूसरी किस्त का दोगुना यानी 400 हो जाएगा चौथी किस्त। ये आपके पास 4 किस्तें आ गई। मैंने क्या इसका कॉन्सेप्ट बताया था, आपको प्रत्येक किस्त को उठाकर कहाँ चुकाना है, एंड में, बाद में चुका देना होता है। ठीक है ना, तो 10% वार्षिक दर है, इसको आप चुकाओगे, यहां पर 1 वर्ष एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, यहां ना देकर यदि यहां चुकाते हैं तब। 300 का 10% हुआ 1 साल का, कितना हो गया 30, तो ये 330 रुपए आप चुकाओगे। इस पर 2 वर्ष एक्स्ट्रा ब्याज दोगे 20%, 200 का 20% कितना होगा 40, यानी 240 रुपए चुकाओगे। इस पर आप 3% एक्स्ट्रा ब्याज दोगे, 10% से 30% हो गया, यानी 100 का 30%, 130 रुपये चुका दोगे। ये कितना हो गया 0, 4 और 3 7 और 3 10, बचा 1 अपने पास, 4 3 7 2 9 और 10 और 1100। अनुपात 1100 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है प्यारे, कितना दे रखा है देखो, अनुपात 1100 का मान दे रखा है 9988, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 9988 बटे 1100 होगा। क्वेश्चन कहता है पहली किस्त की राशि कितनी है, यानी 100 का मान कितना है, तो पहली किस्त क्या होगी, यानी 100 का मान पूछा है और 9988 बटे 100 अनुपात 1 का मान है 1100, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब बाकी 11 से इसको आपने डिवाइड कर दिया, तो 11 9 99 और 11 8 88, प्रत्येक किस्त का मान आ गया आपके पास 908 रुपया। इज राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात समझ में आ गई। देखा आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन था जो कि आपने कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पसंद आ रही है यदि आपको वीडियो, कॉन्सेप्ट अच्छा आपको लग रहा है तो आप वीडियो को अधिक शेयर करिए। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर डेली आपको इसी प्रकार का क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है भैया 12,800 रुपये का ऋण 3 किस्तों में दे है। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3 है। यदि किस्त की राशि पर शेष समय के लिए 10% वार्षिक ब्याज से जो दर है वो दे हो, तब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दोगे, क्योंकि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ चुका है। तो आंसर इसका कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन।
एक टीवी का मूल्य 9,000 रुपया है और यह 2200 रुपये के नगद भुगतान पे खरीदी जाती है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, तथा 1400 रुपये की 5 मासिक किस्तों का भुगतान करने पर उपलब्ध है, साधारण ब्याज दर क्या है। कहने का मतलब एक टीवी का जो मूल्य है वो 9,000 है, हम यदि टीवी लेने जाते हैं तो उसमें 2200 रुपये नगद दे देते हैं उसके, बाकी जो पैसा बचता है उसकी किस्तें बनवा लेते हैं, ठीक है, यही तो बात है। तो करिए सवाल सॉल्व। यदि आपकी टीवी का मूल्य 9,000 रुपया है, 2200 रुपये का आपने नगद पेमेंट कर दिया, यानी 6800 रुपये का पेमेंट आपको अभी और करना है। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 5 मासिक किस्तों में भुगतान करेगा 1400 रुपये से, तो भुगतान उसने कितना कर दिया, ध्यान सुनते रहना है बात, उसने भुगतान कितना कर दिया, तो 1400 रुपये के हिसाब से 5 किस्तों में वो भुगतान कर देगा 7,000 रुपये का, 14 पंजे 70, 6800 रुपया भुगतान करना था और भुगतान उसने किया 7,000 रुपया। आप मुझे बताओ यहां से उसने कितना एसआई दिया, यानी ब्याज दिया, तो आप कहोगे सर 200 रुपये का उसने ब्याज दे दिया। बोलो बात क्लियर, ठीक है। अब हम जानते हैं भाई कि ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है PRT/100 होता है। क्वेश्चन को देखने पर पता पड़ता है कि यहां पर जो R और जो T है वो तो समान ही होगा, नहीं तो समझो बात कैसे, देखो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 6800 रुपये पर लगेगा। एक माह का ब्याज है, R% से लगेगा और बटे 100, ये बात समझना ध्यान से। पहले जो माह ब्याज लगेगा 6800 रुपये पर, एक माह का R% से 100, तो देखिए 1 और R ये सभी में कॉमन होगा, तो मैं इसको एक साथ कॉमन ले लेता हूं, यहां से R/100, ठीक है, और एक माह है, इस माह को वर्ष में चेंज कर लेंगे तो 12 से हम लोग भाग दे देंगे। अब देखिए पहले वर्ष 6800 रुपये पर ब्याज लगेगा, उसके बाद 1400 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा, फिर ब्याज कितने पर लगेगा, तो 1400 का भुगतान हो गया, फिर ब्याज लगेगा 5400 पर, उसके बाद 5400 के बाद 1400 का फिर से भुगतान हो गया, अब ब्याज लगेगा 4000 पर, फिर 1400 का भुगतान हो गया, अब ब्याज लगेगा 2600 पर, फिर 1400 का भुगतान हो गया, अब ब्याज लगेगा आपका कितने पर भाई, तो 1400 का भुगतान हो गया अपने पास, तो अब ब्याज लगेगा 1200 पर। इस प्रकार से ब्याज मिलने के बाद ब्याज कितना मिल जाता है, 200 रुपये। मैंने R/1/100 × 12 ये सब में से कॉमन ले लिया है, PRT/100, PRT/100, एक बार में सब में से ये चीज कॉमन निकाल ली है। बोलो यहां तक बात समझ गए। अब आगे समझो बात को, देखो सॉल्व करते हैं। अगर हम इनका योग करें टोटल का तो कितना होगा, तो 200 बराबर होगा आपके पास R/100 × 12 और गुणा इनका योग कर दीजिए भाई। योग कितना होगा, देखो 4000 तो ये हो गया, 2600 और 5400 8000, 8 और 4 12000, ठीक है, यहां तक ये 12000 हो गया, 12 6 18000, 18800 और 1200 ये हो गया, यानी 20000। योग आपके पास कितना हो गया, तो योग आपके पास हो गया 20000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 200 से 200 कैंसिल आउट, तो R की जो वैल्यू आपके पास आएगी यहां से 12%। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, दर बताइए कितनी होगी, तो वह दर हो जाएगी 12%। बोलो बात समझ में आ गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आज आपसे कह दिया कि जितना क्वेश्चन किस्तों से, इंस्टॉलमेंट से संबंधित बनता है, आज के बाद क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12% आ गई। समझ में आ गया बात। एक बार में ही हमने कॉमन ले लिया, R × 1/100, PRT/100 होता है। मासिक किस्त है तो आप उसको वार्षिक में चेंज कर लोगे।
यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर। क्वेश्चन कहता है एक महाजन 9 रुपया इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह में वापस करेगा। अरे भाई 9 रुपया उधार लिया, 10 माह में 1 रुपया के हिसाब से वापस करेगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपये का। एसआई कितना मिलेगा? 1 रुपये का। अब ध्यान सुनना है, 1 रुपये का एसआई हो गया। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है समझो, एक बार में R बटे 100 बटे 12 क्यों? तो ये आपका बन, एक माह को मासिक को आप वर्ष में चेंज करोगे, इसलिए कॉमन ले लेना है। अब पहले माह ब्याज लगेगा 10 रुपये पर, सॉरी 9 रुपये पर, ठीक है। उसके बाद आपने 1 रुपया चुका दिया, अब लगेगा 8 रुपये पर, फिर 7 रुपये पर, फिर 6 रुपये पर, 5 रुपये पर, 4 पर, 3, फिर 2, फिर 1। इस प्रकार से आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? सही है भैया। अब इसका योग कैसे किया जाए? भाई लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 होता है, इसी से निकाल दो। तो 1 बराबर R बटे 100 गुणे 12, इसका आप योग निकालोगे तो n का मान 9 है और एक 10 बटे 2, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45 आ गया यहां से। बोलो बात क्लियर है? सही है। 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 3 3 9 और 3 चौक 12, 20 चौक 80। तो R का मान यहां से आएगा 80, इधर चला जाएगा 80 बटा 3 और 3 से 80 में भाग दोगे, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26 सही 2 बटा 3%। 26 सही 2 बटा 3%। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 26 सही 2 बटा 3% होगा। आपने आज के बाद एक चीज आप समझ जाओगे कि देखिए जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होता है वो कितना इजी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक सवाल करा के छोड़ दूं, जितना भी इसमें प्रकार बनता है प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना और उसके बाद आप अपनी राय कमेंट में बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज से पहले आपको किस्त के सवालों में क्या प्रॉब्लम था और क्या आज आपका उसमें सॉल्यूशन हो पाया या नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हम लोग 8 पर। राम ने श्याम को 11 रुपया इस शर्त पर उधार दिया कि 1 रुपया प्रति माह की दर से 12 समान किस्तों में वह ऋण को चुका देगा। यदि ब्याज साधारण दे हो तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो आंसर सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, आराम से दोस्त समझ जाना। क्वेश्चन आपसे कहता है राम ने एक बैंक में 7,000 रुपया साधारण ब्याज पर एक बैंक से उधार लिया है। उसने 3 वर्षों के अंत में 3,000 रुपया, 5 वर्षों के अंत में 5450 रुपया बैंक को अदा किया है और खाता बंद कर दिया। ब्याज की दर कितनी होगी? ओके, बहुत इजी है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मैथ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर हैं तो यहां से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए 7,000 रुपया हम उधार लेते हैं, ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसने कुल कितना रुपया चुका दिया वो देखो। 3,000 उसने ये चुका दिया और 5450 ये दे दिया, यानी 8450 रुपया उसने चुकाया। लिया था उसने 7,000, चुकाया उसने 8450, इसका मतलब 1450 उसने ब्याज के रूप में अदा कर दिया। ठीक है, अब 1450 रुपया ब्याज के रूप में अदा कर दिया। ये ब्याज उसने कैसे दिया? ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100। पहले वर्ष 3,000 रुपया उसने 3 वर्षों के अंत में 3,000 रुपये दिया है, तो हम कह सकते हैं शुरू के 7,000 रुपये पर 3 साल तक R% से
उसको ब्याज देना पड़ा होगा। शुरू के 3 साल 8% से ब्याज दिया है। बोलो बात क्लियर? ओके। अब हुआ क्या, उसने 3000 रुपये बैंक को वापस कर दिए। अब आगे जो उसे ब्याज देना होगा वो 4000 पर। अब उसने 4000 रुपये पर 2 साल ब्याज दिया है। देखो 5 वर्षों के अंत में तो 2 साल ब्याज दिया है 8% से और बटे 100। ये 2 साल का ब्याज है, ये 3 साल का ब्याज है, टोटल 5 साल का ब्याज 1450 रुपये का है। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो। ये आपके पास 1450 रुपया है। 7 या 21 210 आर प्लस 40 दूनी 80, 80 आर हो गया। 210 और 80 290 आर हो गया भाई। तो 450 बराबर 290 आर। जीरो से जीरो कैंसिल, 29 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो गया। और आर की वैल्यू आपसे पूछी थी कितनी होगी, तो आर का मान आपका हो जाएगा 5%। इज राइट वन आंसर। समझ में आ गया? कैसा लगा क्वेश्चन? जबरदस्त लगा ना कॉन्सेप्ट? मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट में समझा सकता हूं, बशर्ते आप एंड तक वीडियो को देखिए। जितना सिलेबस कराया मैथ का, अर्थमेटिक का, पूरी यूट्यूब पर देख लीजिए, किसी ने अगर फ्री में इस प्रकार से पढ़ाया हो तब। हर चैप्टर को मैंने एक टाइप वाइज, प्रत्येक लेवल वाइज आपको कराया है। और इसी प्रकार से मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉग, प्रायिकता, क्रमशः संचय, जितना भी चैप्टर बाकी बचा हुआ है इसी प्रकार से मैं सॉल्व कराऊंगा। आप विश्वास रखिए, हर दिन वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक दोस्त वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो ये समझ में क्वेश्चन आपके आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। ये सेम क्वेश्चन है वही वाला। अब आपका ये क्वेश्चन किस्त वाला नहीं है, इतना ही प्रकार किस्तों में बनता है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको किस्तों के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ साधारण ब्याज के मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।